नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम यानी कि CGPSC 2024-25 के बारे में है। और यहाँ दूसरा वीडियो है जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। देखो, आपको सिलेबस में पता होना चाहिए कि भारत का सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें से 50-50 यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि मतलब प्रश्न पत्र 1 में तो यही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को आपको ज़्यादा फोकस करना है और भारत के सामान्य ज्ञान को। तो पहला जो पॉइंट है आज देखने वाले हैं वहाँ छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति के बारे में है। इस वीडियो में आपको 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। साथ ही साथ जो बदले हुए पैटर्न है, जैसे कि कथन है, कारण है या विकल्पों में से चुनना है, ऐसे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर समाहित किया है। सामान्य प्रश्न को नहीं लाया है, ऐसे प्रश्न को लाने का प्रयास किया हूँ जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का, तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर 2 लाइन का हिस्से हम पहले पढ़ते हैं कि इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। प्रकृति से प्रभावित मतलब होता क्या है, जैसे कि हम लोग एक चीज है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार क्या होता है, सावन में आता है, ठीक है, हरेली। तो हरेली के मतलब क्या है, ये जो है प्रकृति से संबंधित है। यानी कि जो किसान रहते हैं अपने खेतों की बुआई करते हैं, वो जो फसल निकल देते हैं उसी की पूजा अर्चना करते हैं। नांगर है, बैल है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रकृति से है। तो अलग अलग है छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, वहाँ लोक कथा पर आधारित है, प्राकृतिक पर आधारित है, धर्म गीत पर आधारित है, और जो है अलग अलग जो रहते हैं ना सभी इसी में समाहित हैं। लोकगीत एवं लोक नृत्य इस राज्य की संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, मैं जैसे ही प्रश्न बोलूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद स्वयं से लगाने का प्रयास करना कि आपका 20 में से कितना सही रहा है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ क्या है, लोक नाट्य है। अब इस लोक नाट्य में एक पात्र आता है विदूषक का, जिसे विदूषक या विदोषक भी बोलते हैं। तो ये जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है किसमें, जैसे कि पहला ऑप्शन गम्मत है, दूसरा है नाचा है। अब C और D में क्या है, दोनों में हो सकता है या दोनों में नहीं है। तो आपको बताना है कि गम्मत और नाचा में विदूषक की जो भूमिका होती है वह किस में रहता है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, C नंबर रहेगा। यानी कि उपयुक्त 1 और 2 दोनों में रहेगा विदूषक। देखो, विदूषक मतलब होता क्या है, जैसे कि आप देखना, जैसे गांव में अभी भी चलता है, नाच होता है ना। नाच मतलब जो रात भर चलता है, एक हो गया। दूसरा है जो लीला होता है, उसमें भी चलता है। तो ये गम्मत जो हास परिहास का होता है, तो उसमें एक मुख्य कलाकार होता है जो सिर्फ हंसाने का कार्य करता है, जिसे हम जोकर भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है विदूषक, जो कि गम्मत और नाचे में प्रमुख रूप से इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ है। देखो, मैंने यहाँ पर ना आपको व्याख्या से बता रहा हूँ। अगर प्रश्न आता है कि गम्मत या जो नाचा है वहाँ छत्तीसगढ़ में कौन से समय में प्रारंभ हुआ है, तो आंसर आ जाएगा मराठा शासनकाल में। जब मराठा शासनकाल चल रहा था हमारे छत्तीसगढ़ में, तब इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। तो पहला का C नंबर सही रहेगा। दूसरा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर चुनिए। अब आपको 2 कथन पहले पढ़ना है। कथन 1 में है, ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, ठीक है। दूसरा है, ददरिया को कश्मीरी गीतों को राजा कहा जाता है। अब आपको बताना है कि कथन 1 और 2 में क्या सही है, जैसे कि दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन सही नहीं है, या कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। क्या हो सकता है इसका आंसर, C नंबर रहेगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। देखो, एक तो सही है, दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि ये कश्मीरी गीतों का राजा है। गलत, क्योंकि कश्मीरी गीत ये छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है इनका राजा है ना। छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है इनके राजा है ददरिया।
और ददरिया को प्रणय गीत भी कहा जाता है या लव सॉन्ग के रूप में भी कहा जाता है। तो ये दूसरा का आंसर भी आ जाएगा, सी नंबर रहेगा। अगले है, निम्न काव्यांश किस गाथा से अद्भुत है, उद्धत है। तो आपको यहाँ पर काव्यांश को पहले पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पर कमला रानी की गाथा है कि अहिमन कैना का गाथा है कि फूल कुंवर का गाथा है या फूलबासन का गाथा है। यहाँ पर काव्यांश क्या है कि बड़ सत्तई सत्ताधारी लक्ष्मण जति जोगी बराबर जोग करे रे भाई, साथ दोहरा के भोजन पका के बिन जोते जमीन के चौर, हरी मूंगन के दार पकाई बिगन सिकुन के पत्री बना के। तो ये जो है लोक गाथा है। लोक गाथा किसका है? फूलबासन का। फूलबासन में जो है लक्ष्मण है और माता सीता, इन दोनों के बारे में बताया गया है, जिसमें माता सीता जो है लक्ष्मण को जिद करके भेजती है कि फूलबासन नामक जो फूल होता है उसे लाने के लिए। अगला है, इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। तो आपको बताना है जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो विवाह का संस्कार चलता है ना, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक से, उसके क्रम को आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर है टिकावन है, भंवर है, भरौनी है, परखौनी है। तो दोस्तों ये जो है 4 ऑप्शन दिए ना, ये सभी कब की बात है? ये विवाह के जो अंतिम दिवस होते हैं उसी समय की बात है। तो आपको क्रमशः बताना है। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो, एक तो होता है बारात आने की बात की ये घटना है। सबसे पहले बारात को परघाया जाता है, तो 4 आ गया। बारात परघाने के बाद भरौनी गीत गाया जाता है, यानी कि वर पक्ष और कन्या पक्ष के हास परिहास गीत होते हैं, तो तीसरा आ गया। उसके बाद है टिकावन होता है, ठीक है, लड़का लड़की को बिठाकर टिकावन टिकते हैं, फिर जाके जो रस्म होता है उसके बाद अंत में होता है भंवर पड़ता है। तो कुल मिलाकर 4, 3, 1, 2 सही रहेगा, जो कि सी आंसर सही रहेगा। अगला है, कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? देखो ये जो है ना, CGPSC में इसे पूछा भी गया था, लेकिन उस समय इसे विलोपित कर दिया गया था। लेकिन आपको याद रखना है, जो कड़क डंडी जो किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है अगर बोलते हैं, तो आंसर आपको लिखना है उराव। उराव जनजाति का यहाँ गाथा महाकाव्य है। अगला है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, जैसे कि एक तरफ है गीत है और एक तरफ है उनसे संबंधित जो नृत्य हैं उन सभी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पंथी गीत। तो पंथी गीत हम सभी को पता है कि आज का जो दिन है, यानी कि 18 दिसंबर का जो दिन है, वहाँ सतनामी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है अपने गुरु यानी कि गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पंथी का क्या जाएगा, सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य गीत आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर आपको पता नहीं तो देखना सा का बांस गीत। तो बांस गीत हम सभी को पता है राउत का प्रसिद्ध गीत है, राउत जनजाति के लोग करते हैं, राउत लोग करते हैं। जब इतना पता हो तो बाकी को आप आराम से मिला सकते हो। जैसे कि क्या है, रैला गीत। तो रैला गीत का क्या जाएगा, मुरिया जनजाति के लोग इस गीत को गाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है स्वगीत क्या जाएगा, गौड़ स्त्रियों का नृत्य है। देखो गौड़ स्त्रियों का नृत्य जरूर है, लेकिन इसे पूरा छत्तीसगढ़ के सभी लोग करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बी नंबर का जाएगा, जो कि 1, 4, 2, 3 सही रहेगा। जब भी आप पेपर हॉल में बैठो, प्रश्न को जब पढ़ते हो ना, तो आराम से पहले पढ़ना, तब जाके आंसर को लगाने का प्रयास करना। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग हड़बड़ी के चक्कर में जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। तो ऐसा मत करना, पेपर को अच्छे से पढ़ना। अब जैसे कि यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हो। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे देश में बहुत से घराना है, जैसे कि जयपुर का घराना है, लखनऊ का घराना है ना, रायगढ़ का घराना है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र का घराना है जो कि अपने प्रसिद्ध है अपने संगीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ का एक घराना है रायगढ़ घराना। तो ये जो है, इससे आप क्या समझते हो, तो ये रहेगा कथक नृत्य शैली है। कथक नृत्य शैली से आपको समझना है, यहाँ पर आंसर आएगा बी नंबर का। देखो ये जो रायगढ़ घराना है ना, इसकी स्थापना रायगढ़ रियासत, क्योंकि हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी,
उसमें से एक आता है रायगढ़ रियासत। तो रायगढ़ रियासत के राजा हुए थे उस समय महाराजा चक्रधर सिंह। तो इन्होंने ही इसका कह सकते हम स्थापना किया या गठन किया था। ठीक है, क्योंकि ये खुद अपने आप में ही कलाकार थे, तबला वादक थे, नृत्य भी करते थे। और एक चीज और है, अगर प्रश्न पूछता है कि कथक नृत्य शैली जो कि रायगढ़ घराना से प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हुए, तो आपको याद रखना है पद्मश्री रामलाल हुए थे, यास्मीन सिंह हुए थे, राजा चक्रधर सिंह आदि प्रमुख हुए थे। अगला है धनकुल गीत कहाँ गाते हैं। यहाँ पर जाते हो गया है, आपको लिखना है धनकुल गीत कहाँ गाते हैं, यानी कि कौन से जिला में गाते हैं। जैसे बस्तर जिला है, सरगुजा जिला है, बिलासपुर जिला है या रायपुर जिला है। दोस्तों इसका जो आंसर किया जाएगा आपको लगाना है बस्तर। बस्तर की जो जनजातियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि बस्तर क्षेत्र में हल्बी भाषा में धनकुल गीत गाया जाता है। किसमें? हल्बी भाषा में। आप यूट्यूब में सर्च करके देखना धनकुल गीत, उसमें हल्बी भाषा के माध्यम से गाए जाते हैं। और धनकुल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अच्छा, धनकुल नामक वाद्य यंत्र मतलब होता क्या है? ये देखो यहाँ पर है घड़ा, सुपा और धनुष, यानी कि यहाँ पर घड़ा रहेगा और इसी के ऊपर उल्टा सुपा को रखा जाता है। फिर यहाँ पर जो स्त्रियां हैं या पुरुष जो भी बैठते हैं वो सभी जो धनुष बांध है इसमें टिकाते हैं और इसमें जो रस्सी रहते हैं ना इसी को बजाते हैं। ठीक है, तो ये धनकुल गीत में जो प्रमुख तीन जो रहता है वहाँ घड़ा, सुपा, धनुष रहेगा, जिनसे मिलकर वाद्य यंत्र बनते हैं। और धनकुल गीत को ही जगार गीत भी कहा जाता है। तो इतने जो अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ आपको, उन सभी को याद रखना है। हो सकता है कहीं न कहीं ढंग से प्रश्न आ जाए या कथन या कारण करके आ सकता है, इसलिए आपको सभी फैक्ट को याद रखना है। 9वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों आजकल जो पैटर्न चलते हैं ना, मैं उसी आधार पर प्रश्न को लाया हूँ। ऐसा नहीं कि सामान्य प्रश्न है, जो पैटर्न चल रहा है उसी प्रश्न है। और समय के साथ साथ देखना, मैं जो पिछले एग्जाम यानी कि CGPSC का जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 है, उन सभी प्रश्नों को भी लाऊंगा मैं। लोक नृत्य और जनजाति, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है कि कौन से इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक तरफ है हुल्की, ककसार, सरहुल, गौर, एक तरफ है माड़िया, मुरिया, अबुझमाड़िया, उरांव। तो जो हुल्की होता है या हुल्की पाटा हम कह सकते हैं, ये जो है मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, ककसार जो नृत्य होता है वहाँ अबुझमाड़िया के लोग करते हैं। उसके बाद जो सरहुल नृत्य होता है वहाँ उरांव जनजाति के लोग करते हैं और गौर नृत्य माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो इस तरीके से 2, 3, 4, 1 सही रहेगा। ठीक है, ए नंबर का। अगला है दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। अभी इस प्रश्न को अच्छे समझना, क्या बोला गया है, दशमत गाथा, गाथा मतलब इसमें कहानी है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग जिले से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त व्याख्या इस चीज को समझना, ये जो गाथा है दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन लोक गाथाओं में से एक है जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। इसमें दशमत गाथा को दशमत कैना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या था कि जो दशमत कैना एक कन्या है, यानी कि एक लड़की है, और वहां पर एक राजा होता था जो कि ब्राह्मण राजा थे। वो जो है एक तरफा, यहाँ पर मैंने लिखे ना, एकांकी प्रेम, एक तरफा प्रेम करते थे। अब जब एक तरफा प्रेम करते थे और लड़की उनको प्रेम नहीं करता था, तो बीच में कुछ घटना होता है और बाद में जो है दशमत कैना की मृत्यु हो जाती है। दशमत कैना की मृत्यु के बाद जो है वो राजा इसे अपने जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से इसका दाह संस्कार करते हैं। कहाँ पर? दशमत मंदिर बनाया वहाँ पर, जहाँ पर उसको जलाया गया था या दफनाया गया था, जो भी है। ये कहाँ पर है? ओडार गांव, जिला दुर्ग है, ओडार गांव है, दशमत मंदिर है वहाँ पर। अभी भी जाओगे देखोगे तो दशमत मंदिर वहाँ पर है। अगला है छत्तीसगढ़ से पंडवानी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। तो हम सभी को पता है कि पंडवानी 2 प्रकार के होते हैं, एक है वेदमती और एक कपालिक। वेदमती में बैठकर आराम से गाया जाता है, कपालिक में थोड़ा बहुत नृत्य करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कपालिक में तीजनबाई है और उषाबाई बालने हैं, ये सभी हैं। और जैसे कि वेदमती है, इसमें झाड़ूराम देवांगन है, पूनाराम निषाद है, ये सभी इसमें आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो स्वाभाविक बात है झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और ऋतु वर्मा रहेगा, क्योंकि सूरजबाई खांडे जो है पंडवानी से संबंधित कलाकार नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, आ, सा और द रहेगा, बी नंबर का, क्योंकि सूरजबाई खांडे का जो क्षेत्र है वहां ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध है और भरथरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्न प्रमुख लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्न प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? जैसे कि गौड़ नृत्य है, सुआ नृत्य है, सैला नृत्य है या सरहुल नृत्य है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को समझना, अब आपको सोचना है, यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्न प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? ये रहेगा आ, सा और दा, यानी कि गौड़ नृत्य है, सैला नृत्य है और सरहुल नृत्य है। लेकिन सुआ नृत्य जो है जनजातियों की निम्न प्रमुख लोक नृत्य में से एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो सुआ नृत्य है वहाँ खासकर से जैसे कि गौड़ जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी करते हैं। सभी जो जाति है, जनजाति है, वो लोग सभी करते हैं। लेकिन एक ही बताओ, गौड़ नृत्य को कोई सभी जनजाति करते हैं क्या, या जाति करते हैं क्या? नहीं। सरहुल नृत्य को सिर्फ उरांव लोग ही करते हैं। तो ये जो है प्रमुख नृत्य हैं। लेकिन अगर प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो फिर गौड़, सैला, सरहुल आएगा, ना कि सुआ नृत्य आएगा, क्योंकि सुआ तो सभी लोग करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और एक चीज और है, सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहा गया है। और किसने कहा है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में 2-2 नाम हैं। आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सितार वादक के रूप में बहुत ही ज्यादा विख्यात हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचो। ये रहेगा सी नंबर का, यानी कि विमलेंद्र मुखर्जी और बुद्धदित्य मुखर्जी। ये जो है विमलेंद्र मुखर्जी पिताजी है किनके? बुद्धदित्य मुखर्जी के, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोनों के नाम को, जो कि प्रमुख सितार वादक हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि विमलेंद्र मुखर्जी है, बुद्धदित्य मुखर्जी है, संजय बनर्जी है, अवनिंद्र शिवलीकर आदि प्रमुख है सितार वादक के रूप में। और ये दोनों को नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये दोनों ने ही लंदन के हाउस ऑफ कॉमन के कार्यक्रम में भाग लिया था। प्रथम व्यक्ति थे और प्रथम सितार वादक थे जिन्होंने वहां पर जाकर अपना परफॉर्मेंस किया था। तो आंसर इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल जो इसका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर रहेगा, विमलेंद्र मुखर्जी, बुद्धदित्य। अगला है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? क्या लिखा है? गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश है कि नल वंश है कि कलचुरी वंश है या सोम वंश है? तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर रहेगा, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है गोपल्ला गीत। हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक जो शासन किया है वहां कलचुरी वंश ने किया है। और गोपल्ला गीत में कलचुरी वंश के जो शासक है, खासकर से जो कल्याण शाह है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, उनके बारे में पता चलता है। क्योंकि कल्याण शाह मुगल सम्राट के पास 8 वर्षों तक नजरबंद था। अगले है, निम्न कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। अब आपको सही उत्तर चुनना है। जैसे कि 3 ऑप्शन है यहाँ पर। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रसिद्ध है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। तो इन चारों में से इन तीनों में से आंसर क्या हो सकता है? जैसे 1, 2, 3 सही है कि 1, 2 सही है कि 1, 3 सही है या केवल 1 सही है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा ए नंबर रहेगा, तीनों ऑप्शन सही हैं। कैसे? हम सभी को पता है कि भतरा जनजाति के लोग भतरा नाट करते हैं और इसमें जो कथा वस्तु होता है वह पौराणिक घटनाओं पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, पौराणिक कथा है, इनसे संबंधित होता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो फिर तीनों आंसर सही रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा।
अगला है कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है, जैसे कि पंडित कार्तिक राम है सुगम संगीत के लिए है, कि मदन सिंह चौहान है जो कि गिटार वादक के लिए है, या बुद्धदित्य मुखर्जी है जो कि सितार वादक के लिए है, या मंजुला दास गुप्ता है जो कि तबला वादक के लिए। क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर। जो सुमिलित सही है यानी कि सही जोड़ी देखना है, ये रहेगा बुद्धदित्य मुखर्जी जो कि सितार वादक। ये जो जोड़ी है बिल्कुल सही है, और बाकी ए बी और डी जो ऑप्शन है जो जोड़ी है वह सुमिलित नहीं है। तो इनकी स्थापना क्या हो सकते हैं। पंडित कार्तिक राम की बात करें तो फिर ये जो है कथक कलाकार हैं, ठीक है। उसके बाद मदन सिंह चौहान जो कि सूफी गायन के लिए प्रसिद्ध है, और एक है मंजुला दास गुप्ता जो कि सुगम संगीत के लिए विख्यात है। तो इस तरीके से जो चारों ऑप्शन को मैंने बता दिए हैं, लेकिन 16 का अगर पूछता है कि जोड़ी सुमिलित है तो सी आंसर सही रहेगा। अगला है यहां पर 16 दो बार रिपीट हो गए हैं, 16 फिर आ गया 16 है ना। तो यहां पर क्या है 16 फिर से, कि निम्न में से कौन सा नाटक संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है। तो देखो हबीब तनवीर ने 2 अलग अलग संगठन की स्थापना की है, तो उसमें से एक क्या हो सकते हैं नया थिएटर। नया थिएटर जो कि संगठन है और इसकी जो स्थापना है वहाँ हबीब तनवीर ने किया था, और एक और आ जाएगा हिंदुस्तान थिएटर। प्रश्न कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि हबीब तनवीर को कब कब सम्मान किया गया है। तो एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर पे जो कि 1983 में पद्मश्री मिला है, और 2002 में पद्म भूषण में से दिया गया है। 17 नंबर का प्रश्न है कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है। दोस्तों आपको सुमिलित नहीं आपको देखना है, जैसे कि भर्तृहरि है नल दमयंती की कथा है, चंदैनी है जिसमें लोरिक चंदा की कथा है, पंडवानी है जिसमें महाभारत की कथा है, और एक है ददरिया जो कि प्रेम गीत है। तो सुमिलित नहीं है, गलत जोड़ी को बताना है। क्या हो सकता है इसका आंसर। ए नंबर रहेगा गलत आंसर। क्यों गलत आंसर रहेगा, क्योंकि देखो चंदैनी में हम लोरिक चंदा के बारे में बात करते हैं। लोरी और चंदा 2 अलग अलग थे जो प्रेमी जोड़ी थे। पंडवानी में महाभारत काव्य है, जैसे कि द्रौपदी और भीम के बारे में चलते हैं। ददरिया को प्रेम गीत भी कहा जाता है ना, या लोकगीतों का राजा कहा गया है। लेकिन भर्तृहरि में नल दमयंती की कथा नहीं चलता, बल्कि इसमें राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के बारे में जो करुण गाथा है उनके बारे में गायन किया जाता है। तो ए आंसर सही रहेगा, ठीक है। अगला है निम्न कथनों में सही उत्तर दीजिए। अब 3 कथन है यहाँ पर आपको पढ़ना है। पहला कथन जो है आ में भतरा नाट छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर है, ब में है गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक मंच है, स है नौटंकी छत्तीसगढ़ का लोक प्रहसन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा बी नंबर का, यानी कि देखो भद्रनाट छत्तीसगढ़ के आदिवासी थिएटर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर नृत्य किया जाता है भद्र जनजाति के माध्यम से उसे देखा जा सकता है, ठीक है। ब में क्या है गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक मंच है, तो यहाँ पर हास परिहास चलता है, ये भी सही है। लेकिन स गलत है, क्योंकि नौटंकी छत्तीसगढ़ का लोक प्रहसन नहीं है। नौटंकी जो है उत्तर भारत यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है, दिल्ली वगैरह है, यहाँ पर जो है नौटंकी किया जाता है। लेकिन हमारे तरफ नौटंकी का जो कार्यक्रम है वहाँ नहीं होता है। नाटक भले कह सकते हैं लेकिन नौटंकी से नहीं कहा जा सकता। 19वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह संस्कार के सोपान हैं। अब आपको बताना है कि विवाह संस्कार के जो सोपान होता है अलग अलग होते हैं, उसमें किस क्रम में रहते हैं। तो आपको सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद सही लगाना है कि सबसे पहले होता है चुलमाटी का कार्यक्रम चलता है, फिर तेल माटी यानी कि तेल चढ़ाते हैं या तेल कह सकते हैं, उसके बाद मैन होता है, मैन के बाद बारात होता है, और बारात के बाद भंवर होता है, इससे कार्यक्रम अंतिम होता है। तो बी आंसर सही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, नर्तन सर्वस्व के लेखक हैं। नर्तन सर्वस्व के लेखक कौन है, राजा चक्रधर सिंह हैं, या राजा शिवेंद्र बहादुर सिंह हैं, या राजा नरेश सिंह हैं, या राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह हैं।
तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।